ओके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है। मैं अभी करंटली 12th में हूँ, बोर्ड में, गुजरात बोर्ड से। और आज 27 जनवरी 26 है। और 27 फरवरी को मेरी बोर्ड का फर्स्ट पेपर है, थियरी। और मेरी अभी लिटरली जीरो पढ़ाई है। मैंने जाने नहीं दिया। और मैं बायो के स्टूडेंट हूँ, साइंस स्ट्रीम से हूँ। और मैंने अभी कुछ महीने पहले, नवंबर से पहले पहले या उसके बाद में शायद, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नीट की एग्जाम नहीं देने वाली। और इस वजह से मैंने उसका फॉर्म भी नहीं भरा। 2-3 दिन पहले मेरे कजिन या उसकी बेटी आई थी। उसने बोला कि वो भी बायो की है, पर उसने जेडब्ल्यू की भी एग्जाम दी और नीट की भी आगे देने वाली है। मैंने बीटेक का फॉर्म भर दिया है, पर मुझे नीट की एग्जाम नहीं देने वाली। आखिरकार क्यों? और ना ही तो मुझे अपने 12th के मार्क्स के कोई फर्क पड़ने वाला है। मुझे बस 12th पास आउट कहलाना है। मैं इस वीडियो में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हूँ कि व्हाई आई नॉट वांट टू डू, आई वांट, थोड़ा इंग्लिश मुझे खराब है। आखिर क्यों मैं नीट की एग्जाम नहीं देना चाहती, या किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहती, जबकि मैंने खुद जब मैंने डिसाइड किया था 10th में एग्जाम से पहले, तो शायद यही टाइम में मैंने डिसाइड किया था, 2024 के टाइम पर, जनवरी या दिसंबर का टाइम होगा मे बी। एग्जाम से पहले पहले मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्या करें। तो एक डायरेक्शन मुझे चाहिए थी, तो मैंने कुछ सर्च किया कि आफ्टर 12th क्या कर सकते हैं। तो उसमें मुझे साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट था, मुझे भाषा के सब्जेक्ट नहीं पसंद थे। तो मैंने, ये तो तय था कि मैं साइंस स्ट्रीम से किसी भी तरह से जाऊंगी। तो उस वजह से मैं मिडिल क्लास से हूँ। और साइंस मैंने 11th मैंने गवर्नमेंट से किया था, और 12th मैं तो डमी स्कूल से कर रही हूँ, मैं स्कूल नहीं जाती। तो अ, मैंने ये तो तय था कि मैं अच्छा बोर्ड रैंक आए तभी मुझे साइंस लेने को मौका दिया जाएगा, वरना एक पहली बात, आई एम अ गर्ल, एंड सेकंड, आई एम अ मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग। तो साइंस लेना बड़ी बात है। और क्योंकि खर्चा होता है। तो मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाई की, और लास्ट में 2-3 महीने पढ़ के मैंने विदाउट कोचिंग 93% स्कोर किए थे। और तब मैं, उससे पहले जब मैं बात कर रही हूँ दिसंबर के टाइम पर, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया क्या कर सकते हैं। और उससे पहले अगर मैं एक बात बताऊँ, तो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तब कोई शालू भैया करके किसी के यूट्यूब चैनल के शॉर्ट बहुत आते थे, स्टूडेंट रिलेटेड, वो हेल्प करते थे कोई भी प्रॉब्लम थी। तो वो मैं देखी थी, तो उसमें वो बार बार कोई भी तरीके से नाम लेते थे कि बच्चे पढ़ाई करके आईआईटी, नीट, जेईई, इस तरीके से। तो उसमें मैंने नीट शब्द पहली बार सुना था 8th स्टैंडर्ड में। और जब मैंने बस नाम से जज किया था एग्जाम्स को, जेईई, तो मुझे लगा कि ये तो कैसा नाम है, नीट नाम अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि नीट ले लूं। फिर 9th बीता, 10th बीता, फिर 10th में मैंने जब एग्जाम, इस टाइम 2024 के टाइम, मैंने सोचा बोचा क्या होता है। तो ये कहा कि ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ये होता है मैथ्स बायो। फिर ए से आप जेडब्ल्यू दे सकते हैं, नीट से बी ग्रुप से आप नीट दे सकते हैं, नीट से आप डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, और जेडब्ल्यू से आप इंजीनियर बनेंगे। तो इस तरीके से मैंने जो फीलिंग बताई, इस तरीके से कुछ मिलता जुलता बताया था उन्होंने। तो इंजीनियर, हम ये वर्ड सुनते हैं तो मेजोरिटी उस टाइम पर मैंने सिर्फ नाम से ही जज किया था, मेरी बहुत बड़ी गलती है। और उसमें ये था कि, और आप रियली भी देखो कि एक दो, मतलब मोहल्ले में, नॉर्मल मोहल्ले में भी एक दो इंजीनियर मिल ही जाएंगे। और ये भी न्यूज़ काफ़ी वायरल थी कि, और अभी भी है कि, मतलब सुनाई दी थी कि 85% इंजीनियर बेरोजगार है, इंजीनियरिंग में बेरोजगारी है, अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं होती, एजुकेशन सिस्टम पुराना चल रहा है, अपडेटेड नहीं है। ऐसी चीज़ें उस टाइम पर मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने ये फैसला लिया कि मैं नीट पे जाऊंगी। और नीट चूज करने का मेरे पास एक और भी वजह था कि मैंने उस अपने 9th 10th में, मैंने वैसे तो काफी दफा मैं कार्टून से काफी दफा ऐसी धार्मिक कार्टून न्यूज जो भी आती थी वो देखी थी। पर मैंने पर्टिकुलरली 9th 10th में महाभारत, रामायण और विष्णु पुराण की स्टार्ट करी। विष्णु पुराण अभी भी पेंडिंग है, मैंने वो पूरा नहीं देखा। पर महाभारत और स्टार प्लस पे आई थी 2013 में, वो वाली।
यूट्यूब पे पहले मिली, फिर स्टार हॉटस्टार ऐसा कुछ होता है उसमें मैंने देखी। फिर जो पुरानी वाली महाभारत थी ना, वो महाभारत कथा ये वाली, तो वो मैंने यूट्यूब पर ही मिल गई थी अच्छी तरीके से, तो वो मैंने यूट्यूब पर देखी थी। तो वो मैंने कम्प्लीटली जब तक युद्ध खत्म होता है तब तक देखी है। इसके आगे भी एपिसोड है, मैंने अभी वो पेंडिंग पड़े हैं। तो मैंने उस समय ये सब देखा था। और पता नहीं उस टाइम पर मेरे दिमाग में क्या ही था, तो मैंने ये सब सोचा था कि हम ये सारी जो चीजें हैं वो मैं बदल लूंगी, मतलब कुछ सेवा करेंगे, कुछ कर्तव्य निभाएंगे, कुछ अच्छा जीवन जिएंगे। ऐसा कुछ था, महान वाला जीवन। और तो ऐसा था, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं भाई सेवा करूंगी। दिमाग भाई कच्चा था मेरा उस टाइम पर। अभी मैं काफी चीजें समझ पा रही हूँ अच्छे से, और अपनी गलतियों के ऊपर बहुत ही बुरा लगा है, सहन भी आ रही है। बट आई हैव नोटिस। तो फिर मैंने और सेवा का जो शब्द था वो डॉक्टर में बेसिकली पॉसिबल है सेवा करना। वैसे तो इसके सेवा के ऊपर भी एक अच्छी तरीके आपके साथ ये ठीक से बता नहीं रहा होगा, पर आई एम सॉरी, आप मेरी तरह भी कॉन्टेक्ट करिए। तो मैंने देखा कि डॉक्टर में सेवा तो हम कर ही सकते हैं, राइट? तो इन वजहों से मैंने डॉक्टर का चूज किया। मेरे एक बड़े पापा का बेटा है, उनसे मैंने वो साइंस स्ट्रीम से था, तो मुझे मेरे घर पे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे पूरे खानदान में सबसे हाईएस्ट बोर्ड का रैंक का स्कोर है 83, जो कि मेरा ही है। तो एक ये पहले था एक बंदा 70 प्लस की हो, यही मेरा वो कजिन है जिसकी मैं बात कर रही। और दूसरी थी मैं जो 80 प्लस थी, वो मैं हूँ। मेरे पूरे बाकी कोई 80 प्लस वाला नहीं है मेरे बोर्ड, 10th बोर्ड में या 12th में भी नहीं। तो मैंने उससे बात की कि क्या होता है ये सब, और काफी वो उसे इन चीजों के बारे में पता था। फिर उसने बोला हाँ अच्छी बात है, नीट की ये है वो है। फिर बाद में उसी टाइम 2024 में ही आपने देखा होगा कि नीट का काफी बड़ा एक स्कैम हुआ था कुछ। और मुझे उस टाइम हर सा स्कैम होते हैं, तो मुझे वो पर्टिकुलरली क्या स्कैम हुआ था वो याद नहीं है। अब 2025 में भी स्कैम हुआ था, वो मुझे लगता है 26 में भी स्कैम होगा ही। पेपर भी हार्ड कर लेंगे, पता नहीं, मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं, परवाह नहीं। तो वाई आई डोंट वांट टू ब्रेक नीट। और ऐसा नहीं है कि मैंने बस ऐसे ही इन चीजों के बेस पर ही नीट ले लिया था या साइंस स्ट्रीम ले ली थी। साइंस में मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट था, क्योंकि जो मेरे 9th 10th के जो टीचर थे, वो पर्टिकुलरली 9th के, वो बहुत ही मतलब मस्त तरीके से साइंस पढ़ाते थे। या तरीका या फिर वो रियल वर्ल्ड का जो साइंस था वो ज्ञान वो देते थे, और अच्छे एग्जाम्पल भी के साथ देते थे, वो समझ में आता था। 10th उसका नया 10th में स्टार्टिंग में उसका ट्रांसफर हो गया। उस टीचर के साथ में काफी क्लोज हूँ, अभी भी क्लोज हूँ, मैं उससे काफी दफा मैसेज और कॉल करते हूँ। और फिर कोई दूसरे टीचर आए, उन्होंने वो रट्टाबाज थे, तो वो मुझे समझ नहीं आया, तो साइंस को मैंने छोड़ ही दिया था। लास्ट के 3 महीने मैंने ढंग से पढ़ाई की। बाकी मैथ्स में मैं काफी स्ट्रॉन्ग थी, मैथ्स में मेरे 80 आउट ऑफ 80 है, और बेसिक मैथ था मेरा। एंड जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो यहाँ के टीचर ने मेरे दोनों एग्जाम में 70 प्लस थे, फिर भी इन टीचर ने मुझे 20 में से 18 ही मार्क्स दिए। तो कुल मिला के मेरे मैथ्स में 98 है, जबकि मुझे 100 चाहिए थे। तो पेपर में तो मैंने पूरा परफॉर्म किया। इंटरनल मार्क्स जो भी होते हैं वो तो टीचर के हाथ में होते हैं, तो उन्होंने वो कर दिया, तब इसमें क्या ही कर सकते हैं। जबकि मैंने पूरे साल मैथ्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। बट एनीवे, थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ता मार्क्स से। सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, राइट? चाहे 83 आए या फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका रिजल्ट कभी भी डिसाइड नहीं करता है आप क्या करोगे। खास करके हमारे सिस्टम का जो रिजल्ट होता है वो। तो और ये सब भी नहीं था कि मैंने नीट सिर्फ इन वजहों से या फिर ऐसे कच्ची पक्की वजह, जो लोग कहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अच्छी एग्जाम है, डॉक्टर बनोगे, सेवा करोगे, अच्छी सैलरी कमाओगे, ये सब। तो इन वजह भी नहीं थी, काफी सारी और भी थी कि मुझे डॉक्टर बनना था, कुछ बड़ा करना था, अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी थी, मुझे क्लास से कुछ ऊपर उठना था, अच्छी लाइफ जीनी थी। ये सिर्फ काटने वाली लाइफ नहीं जीनी थी। तो मैंने ये सब कुछ सोच कर साइंस ले लीजिए। फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी, यहाँ पे अपने पास के एरिया में साइंस की। तो फिर वहाँ पे वो टीचर सर थे, वो मुझे टारगेट करते थे, जबकि मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं थी। जहाँ पे जब मैं यहाँ पे मैं बार बार इसलिए इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो सोसाइटी है उससे ही पास में मेरी जो 9th 10th की वो हाई स्कूल है। तो मैं बार बार वहाँ पे इशारा हो जा रहा है, I'm sorry।
जो मेरी पुरानी स्कूल थी वो इस साइड से मेरे पढ़ती है, तो मेरे इशारे वो सारे, तो आई एम सॉरी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो इसी तरीके से था। वहाँ पे वो टीचर मुझे तारीफ थी, यहाँ पे सब लोग मुझे तारीफ करते थे। ये 9th वाले साइंस के टीचर, क्योंकि मेरा जो नॉलेज थी साइंस के अकॉर्डिंग वो मेरी रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग थी। मुझे नहीं आता था। 8 तक तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन 8 में 8 के जो सेकंड सेमेस्टर थे तब खुला था। तब ना हमारा पढ़ने का मूड था ना टीचर्स का पढ़ाने का, उन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ाया। 9th में हमारे पढ़ने का मूड नहीं था। मैं तो अब तक आज तक यही उस टाइम तक यही समझती थी कि होमवर्क ही पढ़ाई होती है। इन टीचर ने मुझे समझाया कि पढ़ाई एक्चुअली होती क्या है। मैं वरना पहले होमवर्क को ही पढ़ाई मानती थी। तो ये सब वो, और उनके साथ मैं काफी क्लोज थी, उसकी मैं फेवरेट स्टूडेंट थी, बहुत ज्यादा फेवरेट। एंड मतलब उस टाइम पे मैंने देखा बताया कि मैं रामायण महाभारत भी देखी थी। तो महाभारत में अर्जुन और गुरु द्रोण का जो हिस्सा होता है, मैं ऐसा कंज्यूम ऐसा कंज्यूम करते थे अपने सपनों के दुनिया में, ड्रीम में, कि ऐसा कुछ है। तो मैं ठीक से बता नहीं पा रही, पर इग्नोर करो उन बातों को। तो ये सब था, और वो मुझे काफी क्लोज भी थे। वो अच्छे से मेहनत करो, स्टडी करो, मास्टर से लगे से बोलते थे। उसका ट्रांसफर हो गया। एंड मैंने इन सारी चीजों को सोच सोच कर और सेवा बेवा को सोच कर नीट ले लिया। अब मैं, और फिर ना, जब मतलब, और फिर उन टीचर ने ना कह दिया था बाकी सबको कि ये अच्छी लड़की है, इसके ऊपर जरा ध्यान दे रहा है। वो जब गई थी ना तब मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हो गया होगा, क्योंकि उसके जाने के बाद काफी टीचर ने मुझ पर अच्छी तरीके से ध्यान दिया था, जबकि कोई मुझसे देता नहीं था। उनके जाने के बाद दिए, तो मुझे यह लगता है, हो ना हो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद कहा होगा, क्योंकि मैं तो उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी, तो कहा होगा कि इसका ध्यान रखो, ऐसा कुछ। तो देन फिर जब 11th स्टैंडर्ड में मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मैंने लिया साइंस में, तो वो जो क्लास सर थे हमारे, वो मुझे टारगेट करते थे। और वो उसमें पढ़ाने का तरीका, फीस के सर थे वो मुझे, एकदम घटिया, एकदम घटिया। और वहाँ पे साइंस केमिस्ट्री के सर जो थे, वहाँ पे 3 से 4 सर थे एक सब्जेक्ट के। और तीनों एक चैप्टर का, तो एक चैप्टर चलाते थे, अलग-अलग चैप्टर चलाते थे। जबकि कुछ-कुछ चैप्टर्स एक-दूसरे के साथ लिंक होते थे, तो कुछ भी समझ नहीं आता था। ये वजह थी, इस वजह से मैं पीछे रह गई, ब्लैक बने। और वहाँ पे जो एक केमिस्ट्री के जो सर थे 2nd नंबर के, वो जैसे कि इसमें होता है अणु, परमाणु, उसका आकर्षण, अपाकर्षण, राइट? तो वो जब आकर्षण अपाकर्षण परमाणुओं की बात चलती है, तो इंसानों के आकर्षण अपाकर्षण में बात चलने लग गई है। शायद आप समझ नहीं पा रहे होगे, पर आप मेल फीमेल 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 अपाकर्षण आकर्षण आप शायद समझ पा रहे हो, मैं ठीक से बता नहीं पा रही अभी। तो वो ऐसी बात करके, वो गे वाला जो टॉपिक होते हैं ना, ऐसे टॉपिक ऐसे घटिया, जैसे हम तो ओपन माइंडेड है, पर काफी सारी चीजें मतलब ऐसी चीजें आती है, तो हमारा दिमाग उस समय हमारी बॉडी भी चांसेस हो रही होगी, तो कुछ पता नहीं होगा, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। तो वो बहुत ही घटिया बातें करते थे। हमारे क्लास जो था उसमें शायद 16% गर्ल थी और 40% बॉय थे। ऐसी बात वो सभी के सामने करते थे, बहुत ही घिनौनी बात, कुछ कुछ तो बहुत घिनौनी होती थी। पढ़ाई के टॉपिक से टोटली डिफरेंट करते, फिर पूरी तरीके से दलदल में जाने के बाद वापस वो पढ़ाई की बात करते रह जाते थे। तो केमिस्ट्री में मेरा ध्यान ही नहीं गया। और एक दूसरे सर थे, वो, और उसमें ना कुछ ऐसा होता है ना, 10 की ईजा बीजा या ऐसे कुछ वो ऊपर होता है ना, लिखे घात वर्ग ये स्क्वायर ऐसा कुछ, वो ढंग से मुझे नहीं पड़े थे, मेरे बेसिक कच्चे थे। और मैं ऑनलाइन ट्यूशन से पढ़े, पीडब्ल्यू से, गुजराती से मैंने एडमिशन लिया था। वो लोग तो ऐसा पढ़ाते, पर मैंने ही नहीं पढ़ाई की थी ऑनलाइन से। और उन लोगों की नजर में मैं टारगेट ही बन गई थी स्कूल में। तो बहुत ही ज्यादा मुझे परेशान किया गया था, और इसी वजह से मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाई। देन मैं काफी बुरी आदतों की, और 10th के बाद ना, जैसे ही एग्जाम मेरी खत्म हुई, मैं मूवी वेब सीरीज और ऐसी चीजों में पड़ गई थी पूरी तरह से गेमिंग में। वैसे मैं लॉकडाउन से फ्री फायर प्लेयर हूँ, कि लॉकडाउन में कौन था, और ऐसे ही खेल लिया था। फिर तो मैंने छोड़ दी थी, पर वापस 10th के बाद स्टार्ट करनी थी। और मेरे 10th के जो पेपर थे उस टाइम पर मैं ऑल ऑफ यूसा देख करके, एक ज़ॉम्बी वेब सीरीज है वो देख रही थी, रिलैक्स होने के लिए। और मैं रात में पढ़ती थी, तो दिन में मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। फिर मैं बार-बार टॉपिक भटक जा रही हूँ, या फिर बार-बार गोल-गोल घुमा रही हूँ। मैंने काफ़ी 2 दिन से ट्राई किया स्क्रिप्ट लिखने का, पर मुझसे नहीं लिखी गई। नहीं लिखी गई मुझसे कोई भी प्रकार की कोई स्क्रिप्ट, या कुछ ऐसी तरीके आपको अच्छे से समझा पाऊँ मेरी स्टोरी, या आपके कन्फ्यूजन सॉल्व कर पाऊँ।
शायद आप इसको 2x और देखिए, क्योंकि मेरे घर पे चलो मैं भी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, पर मैं अपनी स्टोरी, मुझे नहीं पता अपने आप को कैसे बयां करते हैं। हमारे एजुकेशन ऐसी चीजें नहीं सिखाता हमें। मुझे नहीं पता कैसे बयां करूँ मैं अपनी फीलिंग्स को, कैसे बयां करूँ मैं अपने आप को आपके सामने, ताकि आप समझ पाए अपनी, या फिर एटलीस्ट समझ पाए। रिलेट करे ये सब नहीं होता, बट एटलीस्ट समझाता पाए, क्योंकि हम इंसान है, हमारे पास कैपेबिलिटी है किसी भी सिचुएशन को हमारे पास समझने की। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ऐसे नहीं सिखाता। मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे बयां करूँ, मैं ये कुछ भी ऐसे करके बोल रही हूँ, पर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, है ना। और अब फिर 10th में, 11th में मैं काफी डिप्रेशन में थी। वो लोग टारगेट करते थे मुझसे, पढ़ाई नहीं कर रही थी, मेरे ड्रीम मेरे आंखों के सामने पूरा हो रहा था, पर इसका ये मतलब नहीं था कि मैंने होप नहीं छोड़ी थी। मैं भी ये ड्रीमिंग करती थी, या फिर सपनों की दुनिया में मैं ये सब कंज्यूम करती थी, कि मैं डॉक्टर हूँ, किसी की डिलीवरी कर रही हूँ, किसी को जान बचा रही हूँ, किसी को थैंक के, कोई मुझे थैंक्स चलाए, मुझे डॉक्टर कह के मेरे पर पे बढ़ रहा है, पैसे मैं अपने सपनों की लाइफस्टाइल जी पा रही हूँ, किसी जगह डोनेट करके सेवा कर पा रही हूँ, दान कर पा रही हूँ, फ्री में इलाज कर रही हूँ, कोई दुष्टखोर है तो उसे सजा ले रही दे रही हूँ, या फिर उसके खिलाफ लड़ रही हूँ कि ये नहीं होता, ये सब इस सपनों की दुनिया में। और ये भी कंज्यूम किया कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं पीडब्ल्यू से पढ़ी, तो पीडब्ल्यू अलग सर जो है, अलग पांडे, उनके साथ मेरा इंटरव्यू चल रहा है, या जो चैनल वाले वो लोग मेरे घर पे आए, मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बता रही हूँ, या कुछ ऐसा ही अपना मार्क्स बता रही हूँ, या मैं कैसे स्ट्रगल की वो सब बता रही हूँ। ये सब जब मैं जीरो पे थी तब से ऐसी चीजें आप भी सोचते होगे कहीं ना कहीं, या मुझे नहीं पता, यही हूँ यही हूँ बुड़बक, बट मे बी इसे ही सब कहते हैं सपना, कि आप जागते हो भी ऐसी चीजें कंज्यूम करो कि आप वो बन रहे हो, और यही आपको मोटिवेशन करता है। पर मुझे वो मोटिवेशन नहीं करता था। मुझे बार बार मैं यूट्यूब पे जाती थी और मोटिवेशनल या इंस्पायर ऐसे कुछ वीडियो देखती थी, तो उसमें काफी चीजें मतलब ये बोलते हैं कि आपको ये आदत छोड़नी चाहिए, तो वो लोग जो बोलते थे ना कि ये आदत छोड़नी चाहिए, मेरे दिमाग के कीड़े मुझे बोलते थे चलो ट्राई करते हैं, इसमें क्या है, क्योंकि कुछ नए सब्जेक्ट भी उसमें आते थे, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, ये क्या है मुझे नहीं पता, तो क्या है ये, तो इन चीजों के चक्कर में और गलत आदतों में पड़ी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो के चक्कर में। और आज का टाइम ये है कि मैंने शायद 2 3 6 महीने से ज्यादा हो गए मैंने इतनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो नहीं देखा, या फिर पढ़ाई के रिलेटेड एक भी नहीं देखा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने शायद एक देखा था कि प्रोडक्ट या लेगी ऐसा कुछ, पर पढ़ाई से रिलेटेड मैंने नहीं देखे थे। ये ऐसे कम टाइम में पढ़ लो, बैकलॉग सॉल्व कर लो, ये सब कर लो, या कुछ भी। तो इसका ये मतलब, मैं ये इन चीजों को ये समझने की कोशिश कर रही थी कि मैंने सपना तो देखा था, हाँ देखा था। रात में भी इसके बारे में सोचती थी, प्लानिंग बनाती थी, बैकलॉग पड़े थे, बैकलॉग को सॉल्व करने से अपनी प्लानिंग बनाती थी, किसी भी यहाँ पे जो बोर्ड दिख रहे हैं ना, उसमें ये जैसे अब मैंने यहाँ पे काफी चीजें चेंज कर दी। मेरे पास शायद एक वीडियो पड़ी है, उसमें मैंने आपको काफी चीजें मैं यहाँ पे शायद, या लास्ट में मैं इसे एडिट, उस वीडियो को एडिट कर दूंगी, जिसमें मुझे ऐसा काटना सही रहेगा। दो बोर्ड, एक यहाँ है एक और उधर है, तो मैंने उसमें काफी सारी चीजें भी लिखी थी, एम्स या गुजरात के जो भी टॉप कॉलेज है वो, जैसे पर्टिकुलरली जब हम 10th से उसमें आते थे, हमें लगता है कि हम नेक्स्ट अपने टाइम के ARI 1 हो गए, बट सपनों की दुनिया है ये सब। और अभी अगर आप 10th में है, तो भी अगर आप देखेंगे तो आपको रियलिटी पता लगेगी। और अगर आप, पहली बात तो अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट है और ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसका ये मतलब भी हुआ कि आप खुद कंफ्यूजन में, आपको नहीं पता आपको क्या करना है, आपका पर्पस क्या है। पहले अब मैं बात करूँ सेवा के, इन सारी कथा का यही मतलब था कि मैं सपना देखा था नीट का। और अब मैं ये बात करने वाली थी, आखिर क्यों मैं नीट नहीं देना चाहती, या किसी भी के एग्जाम या इन चीजों के प्रति फोकस नहीं करना चाहती। फर्स्ट, माई ड्रीम। आपको तो वैसे भी दिख तो नहीं रहा, ये ड्रीम दिखा है, बहुत ही घटिया तरीके से दिख रहा होगा। आई एम सॉरी, बट मुझे लगता है मुझे इसका यूज नहीं करना चाहिए, आपको नहीं दिख रहा, मुझे बोल के ही सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो ड्रीम उल्टा दिख रहा होगा।
I'm sorry। अ, तो पहले मैं बात करूँ कि मेरे लाइफ के क्या पर्पस है। आपको पहले आपका पर्पस पता है, आप क्या है और क्या है ये तो बात छोड़ो, ये तो आपको अब बहुत ही म घसना पड़ेगा तब जाके आपको मिलेगा कि हू आर यू? आपको जैसा पता होगा आपका नाम आप नहीं हो, आपका शरीर आप नहीं हो या कुछ भी नहीं हो। फिर आप 2-3 घंटे मतलब वो आचार्य प्रसन्न जी तो कहते हैं ना, 2-3 घंटे ऐसे घुंघरी मारी एंड देन आ गए और बोला कि ये हम अनंत आत्मा है। नहीं, ये सब अब नहीं है। टाइम दीजिए अपने आप को, धीरे-धीरे समझेंगे कि आप कौन हैं। तो ये सब छोड़ ले के आप कौन हैं, ये छोड़िए आपको चाहिए क्या? मुझे लाइफ में क्या चाहिए था? जब मैंने महाभारत और ऐसी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया अच्छे से, यहाँ पे तो बुक भी पढ़ी है भगवद गीता की। उस टाइम पर मैं और ये कुछ मेरे पापा को किसी ने दी तो वो घर पर ले आए। तो ये कुछ इसमें हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है, भगवद गीता है ये। तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी पढ़ने की ट्राई की थी और काफ़ी कथाएँ भी। बता नहीं पा रही और क्या बताऊँ आपको कि मैं यही कंफ्यूजन करती थी कि मैं भाई कुछ बड़ा करने आई हूँ। आई एम नॉट अ महाभारत अगर आप देखो तो उसमें जो इम्पोर्टेंट योद्धा थे ना उनको ही दिखाया जाता है। बाकी हजारों सैनिक कट गए थे, लाखों मर गए थे, पता नहीं सच है या झूठ, पर अकॉर्डिंग टू दिस कथा या स्टोरी इस तरीके से दिखा गया कि लाखों करोड़ों सैनिक वहां पे थे, लाखों करोड़ों योद्धा भी थे, वो सब मर गए। पर हमें स्टोरी सिर्फ दिखाई जाती है कौरवों और पांडवों की और कुछ गिने चुने योद्धाओं की जिनका हमें कुछ खास पता नहीं होता। तो मेरा ये था कि मुझे इन जो जिनका नाम लिया जाए ना उनकी श्रेणी में मुझे आना है, उनका नहीं जो भुला दिया जाए या साइड में कुछ भी लड़ बचे है। तो ये मेरा था। तो मुझे कुछ ऐसा मतलब बड़ा करना था। देन आई मैंने फिर कुछ मतलब मुझे साफ भाषा में कहता हूँ अपने जीवन का मेन कैरेक्टर बनना था। और मैं इन टाइम पर ना मूवी एक्सप्लेनेशन भी सुनती थी, मोटिवेशनल और मोटिवेशनल मूवीज भी देखती थी। तो अगर आप मोटिवेशनल मूवी देखें तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आएगी देखने के लिए, राइट? अगर आप देख रहे हो तो मुझे भी आती थी और मैं इनसे काफी इंस्पायर होती थी कुछ लोगों से, कुछ जिन्होंने कुछ अच्छा किया हो रियल में वर्ल्ड में, या सिर्फ मूवी नहीं कुछ अच्छा जिन्होंने में किया हो, बायोग्राफी या कुछ भी, या कुछ अच्छे काम सेवा या कुछ भी। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ऐसा करना है और किसी और की इंस्पिरेशन मुझे भी बनना है। अपनी स्टोरी कोई ऐसा भी होना चाहिए फील्ड में जो मेरी कथा सुनना चाहिए। तो यही वजह थी और मुझे ऐसा करना था, लेकिन मैंने नीट का सपना कभी भी नहीं छोड़ा था। और अब ऐसा क्यों कि मैंने छोड़ दिया। अ, सेवा की पहले बात करूँ कुछ अब लाइफ में आए हैं जो चीज़ हमें नहीं मिले इसका ये अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप पहले बाकी चीज़ों को साइड छोड़िए। आप पैदा हुए, राइट? आप बोर्न हो चुके हो, जिंदा हो अभी, राइट? तो आपका जीवन का पहले तो आपका सबसे बड़ा पर्पस या काम धंधा क्या होना चाहिए? सोचो जरा, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से पहले तो आपको अपने आप को ही सबसे बेहतर वाली लाइफ देनी चाहिए। हम्म, राइट? अ, यहाँ पे ऊपर लाइट है बट ये मुझे आँख में पड़ रही है तो खैर छोड़िए, आप अंधेरे में एडजस्ट कर लीजिए। वेल, तो आपको अच्छे तरीके से आपको खुद को लाभ देनी चाहिए। आपको कुछ गाड़ी पसंद हो सकती है, कुछ बाइक या कार, कुछ अच्छा शूज, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियाल, वॉचेस और अच्छा घर और कुछ आपकी कुछ चीजें हो सकती है कि किसी को होता है जैसे कि मुझे आर्ट से चीजों में काफी इंटरेस्ट है, गिटार या फ्लूट। फ्लूट तो मेरे पास है 500 रुपए की तीन की, पर गिटार मुझे चाहिए था। किसी ने बोला कि गिटार 5,000 ऊपर का हो ना, 5 के ऊपर का तो ही अच्छा होता है, तो मैं उसके लिए पैसे सेव कर रही हूँ। या फिर आपको कुछ चाहिए होता है तो आपको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े। अच्छा खाना, अच्छी हवा, अच्छा पानी। इंडिया में अगर आप है तो इन सारी चीजों के लिए आपको अच्छी लाइफस्टाइल बेसिक ह्यूमन नीड के लिए भी आपको पैसे चाहिए होंगे। वरना आप अगर अच्छा हवा पानी कुछ मानोगे तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये अमीरों के चौचले हैं। तो अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए। खाना कहाँ से आएगा? पैसों से, फार्मिंग से आएगा।
बट आप थोड़ी ना फार्मिंग कर रहे हो, आप तो फार्मर से पैसे ले रहे हो, फार्मर ने मेहनत की है। वैसे काफी सारी चीजें बीच में और भी आते हैं, हेड ऑफिस आता है, वो फार्मर की मजूरी ले लेता है, आपको ज्यादा बेचता है, फार्मर को कम पैसे देता है, बाकी के जो भी पैसे होते हैं वो सब चीजें बीच में होती है वो सब ले लेती है। पता नहीं से क्या कहते हैं पर ऐसा होता है। तो फिर भी मान लो ना, फार्मर ने मेहनत करके कुछ उगाया, वो आपको ऐसे थोड़ी ना दे देगा, आपको उस बदले में कुछ तो लेना पड़ेगा। अभी हम पुराने जमाने में तो नहीं है कि जहाँ पे कुछ चीजें दो कुछ चीजें दो, यहाँ पे चीजें होता है कागज से, जो कागज से हम कहते हैं पैसे, और हमें पैसे चाहिए। तो आपको खाना अच्छा चाहिए, फिर उसके पास लोगे, वो आपको देगा, आपको बदले में पैसे देंगे, सब बराबर। आपको पानी चाहिए होगा, आपको फिल्टर या कुछ अच्छा वाटर का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो फिल्टर लेने के पैसे चाहिए, फ्रिज के, वॉशिंग मशीन के, या ऊपर आपके फैन एसी या कुछ भी, अगर आपके पास कूलर है कुछ भी हो उसके लिए भी, अच्छे कपड़े पहनने हैं तो भी, सर्दी है तो उसके लिए आपको जैकेट या कोट जैसा कुछ चाहिए होता है उसके लिए भी पैसे चाहिए। आपको एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट और फोन आज के टाइम पर बेसिक नीड बन चुके हैं, आपको वो भी चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप ऐसी चीजें भी चाहिए क्योंकि आपको सीखना हो या मूवी देखनी हो, टीवी या ऐसा कुछ। आपको फिर बेड चाहिए होता है सोने के लिए, छत चाहिए होती है रहने के लिए, और क्या चाहिए होता है, खाना, और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास कुछ बाहर बाहर जाना भी पड़ता है, गाड़ी भी चाहिए अच्छी तरीके से, और लोगों को बताने के लिए अच्छे फोन या आईफोन या ऐसी लाइफस्टाइल भी बताए आपको चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए। मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ, लोगों को दिखाने के लिए। अब वो चीज है जिसमें आप कंफर्टेबल है या आपको जो पसंद है। मैं हमेशा ऐसे कपड़े पहनती हूँ टॉम्बॉय वाले, क्योंकि मैं इन कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल हूँ। और बुक्स और पढ़ाई तो मैं पढ़ाई कीजिए आज छोड़ देती साइड में। ये मतलब बेसिक, आई मीन आप जिन चीजों के नाम लिए वो सब उनके बेसिक नीड है, राइट, ह्यूमन की। और अगर आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी पैसे तो लेंगे, है ना। एंड पढ़ाई करना चाहते हैं टीचर, स्कूल एजुकेशन बहुत ज्यादा पैसे लेगा। आपके, आप नहीं तो मतलब मान लो आपके पेरेंट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आप, अगर आप काफी सारे बच्चे हैं आपके पेरेंट्स के, क्योंकि आपको पेरेंट्स को यह था कि बेकअप होना जरूरी है, एक दो ने कुछ कर दिया तो तीसरा कुछ काम आए, या एक ने कर दिया तो तीसरा काम आए। आपके पेरेंट्स ऐसे जो बेकअप लेके साथ लेके चलते हैं, तो आप इजीली फ्री हो, राइट, बेसिकली। गर्ल्स या मैन में कोई भी भेदभाव, मैं ओपन माइंडेड हूँ और मैं इन चीजों के ऊपर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करती किसी भी चीज के ऊपर। अब वो जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करिए, तो वो हो गया। तो आपको, अगर आप है अपना, या आप कुछ पेट चाहिए होते हैं, कुछ एनिमल लवर होते हैं, या फिर आप बहुत सारे, आप में से किसी भी रिलेशनशिप में आना चाहते होंगे, शादी करना चाहते होंगे, बीवी बच्चे करना चाहते होगे, या हस्बैंड चाहना चाहते, बच्चे कुछ भी कह लो, लाइफ पार्टनर आप चाहना चाहते हैं, राइट। तो उसकी भी, अगर आप उससे प्यार करते हैं, तो आपको उसे जो पसंद है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप उसे प्यार कर रहे हैं, राइट। तो आपको इन सारी चीजों के बेसिक नीड क्या होती है, कैसे, राइट। अगर आप अपना ये अच्छी लाइफ स्टाइल, मतलब एटलीस्ट बेसिक सर्वाइवल के ऊपर आप है, राइट, अच्छे से कुछ काटने, कुछ टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, तो आप इन चीजों के लिए पैसे चाहिए। और सेवा, सेवा किससे होती है, लेकिन मेरे लाइफ का पर्पज था पहले, अब नहीं है, पर अब मेरे लिए मेन प्रायोरिटी पहले सेवा थी, बट अब मेरे लिए मेन प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। पहले मैं खुद इंडिपेंडेंट और अपनी अच्छी लाइफस्टाइल बेसिक कर लूँ, देन मैं दूसरों के बारे में सोचूंगी। पहले खुद का देखो भाई। तो वरना आप उसका करते रहेंगे ना, आप कब आप अपने आप को खो देंगे, आपको ही नहीं पता चलेगा। मैंने आपको अपने आप को खो दिया था, अब मैंने अपने आप को वापस पा लिया है। काफी कंफ्यूजन मेरे आंसर थे, वो मुझे मुझे मेरे कंफ्यूजन का आंसर नहीं मिले, तो मैं चाहती हूँ आपको भी मिले, जस्ट वाई दिस वीडियो इज रिकॉर्डिंग। तो आपको पैसे चाहिए, राइट, कैसे भी कर, और वैसे कहाँ से आएंगे, जॉब से या बिजनेस से, किसी भी, अगर आप जॉब लाइफ चाहते हैं तो जॉब भी काफी है। बट आपके सपने बड़े बड़े, अगर आपने बचपन में कुछ गाड़ी देखी जो बहुत ही महंगी है, अब मेरा बोलो तो मैं मूवीज देखती थी बचपन से ही बहुत, तो उसमें काफी मस्त गाड़ियां होती थी मूवीज में। ध्रुव थी में भी क्या मस्त बाइक थी वो, गजब एकदम, तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, बट फिर भी काफी कूल लगती है। तो ऐसे ही कुछ बाइक है जैसे केटीएम या रोबर है या बुलेट है, ऐसे मतलब मस्त लगते हैं।
और मैं जिस कार को पसंद करती थी उस कार का नाम है लैम्बोर्गिनी। वैसे वो कार पता नहीं कौन सी होगी, बट किसी ने मुझे कहा था कि ऐसी जो स्टाइलिश कार होती है उसे लैम्बोर्गिनी कहते हैं। तो मैंने अब तक लैम्बोर्गिनी का ही रट ठान रखा है, लैम्बोर्गिनी। या फिर इसीलिए मैंने अब पता लगे कि बुगाटी और कुछ एक भी फरारी, इसी तीन चीजें ऐसी कुछ स्टाइलिश कार बनाती है। और भी एक दो है, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के मेरे सपने थे। और ऐसे मेरे सपने, नेचुरल लाइट ज्यादा आ रही है, वेल छोड़ो से बारी यहाँ पे खिड़की है। तो आप ये सपने अगर बड़े बड़े हैं तो जॉब से कभी कभी नहीं होने वाले। अब डॉक्टर बन लो, पहले मैं डॉक्टर का ही, मैं नीट के ऊपर की बात कर रही थी तो मैं उसमें थी। मैं टॉपिक बार बार भटक रही हूँ, बट कुछ भी कह लो। ये तो मैं भी इंसान हूँ। तो क्या हुआ, मैं भूल गई मैं क्या कहना चाहती थी। डॉक्टर की अगर बात करें तो 11 से 2 साल, फिर भी मान लीजिए हाई स्कूल स्टडी है तो ये सब अभी नहीं छोड़ेंगे। 2 साल इंडियन में आप है और आप अच्छी इंस्टीट्यूट या कुछ भी नहीं है स्टडी करने के लिए, या आप अपने बेस पर ही हो, तो मे भी 2 से 3 साल आप मान लो कि आपको लगेगे ही लगेगे किसी एग्जाम के लिए। किसी का फर्स्ट में, किसी का सेकंड में, किसी का थर्ड में, किसी का तो 8-9 साल के बाद भी हो जाता है, गवर्नमेंट या कुछ भी की बात करो तो। मतलब आपके इसमें अब अप्रोक्सीमेटली 3 साल मान लो, 5.5 साल की एमबीबीएस, 5, 6, 7, 8, 8.5 हुए। उसमें तो अगर आपको किसी तरीके की कोई कैट यू या कुछ होता है, कुछ फेल बेल अगर किसी चीज में नहीं हुए, तो इसमें 5.5 साल में आप कम्प्लीट एमबीबीएस हो जाती है। मैं यहाँ कंज्यूम कर रही हूँ कि आप पढ़ना आपको आ गया और आपका पूरा पूरा ध्यान है पढ़ाई में, तो ये मैं मान रही हूँ। तो आपका 5.5 में एमबीबीएस खत्म, 2 साल ड्रॉप मान लो, कितने हो गए, 5, 6, 7, और एक आधा साल है उसे अभी काउंट नहीं कर रही, बट होगा काउंट एंड में। लेकिन आज के टाइम पे एमबीबीएस डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए का तो आपको एमडी या एमएस कुछ तो करना पड़ेगा आगे। तो ये ना, फिर एमबीबीएस डॉक्टर की स्टार्टिंग सैलरी होती है 25, 35 के टू 60 के, मेजर यही केसेस में होता है। और गवर्नमेंट में 60 के ऐसी सैलरी होती है। तो आप इससे ज्यादा सैलरी पाना चाहते हो इसमें पढ़ाई में, तो आप हायर एजुकेशन करोगे, मतलब इसकी कुछ एमएस एमएस से कोई स्पेशलिटी जैसा कुछ कर रहे हैं, पता नहीं, पर इसमें 3 साल की ये होती है। 7, 8, 9, 10, एक साल इसके लिए एग्जाम के लिए आपको ड्रॉप लेना ही पड़ेगा आपको तैयारी के लिए, इसमें बहुत कंपटीशन है। वैसे अभी के कुछ माइनस में तभी हो सकता है, कुछ है ऐसा पता नहीं, बट फिर भी मैं कहती हूँ आपको 1 साल लगेगा। तो 5, 6 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 10.5 साल हुए। और एक साल इसका तो 11.5 साल हुए। एंड देन उसके बाद अगर आप और कोई स्पेशलिटी करना चाहते हो तो 2 साल उसके लगेंगे, 12, 13। और अगर बीच में कुछ हो नहीं गया तो, वरना आपको इतने साल तो एटलीस्ट आपको लग ही जाएंगे कुछ भी करने में। तो 10 साल पढ़ने के बाद आपकी सैलरी होगी 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी, यानी कि आपको कोई देगा। तो अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, जैसी स्टाइलिश कार। अभी के टाइम पे वैसे मेरे बीएमडब्ल्यू ब्लैक ब्लैक कलर की कथे गजब है, बट फिर भी लैम्बोर्गिनी भी और बीएमडब्ल्यू दोनों लेंगे। तो इसी सैलरी में मैं ये बाइक तो, कार तो लेने अफोर्ड रही। और वैसे भी इसमें अगर कुछ बहुत सारे, इसमें भी डार्क कपड़ेबाजी चलती है, आपको नहीं पता तो बहुत सारी कपड़ेबाजी चलती है इसमें भी। आपको निकाल दिए जाएंगे, आपकी कोई आपकी कुछ हो गया तो आपका लाइसेंस कैंसिल, आपकी सारी पढ़ाई कैंसिल, आपके सब कुछ कैंसिल ही हो जाएगा। अगर कुछ बड़े लोगों के साथ आपने कुछ पंगे बंगे ले लिए तो किसी भी तरह से लाइसेंस कैंसिल, आपकी सारी पढ़ाई का बर्बाद नहीं, आपको फिर दूसरा ही करना पड़ेगा, आपको आप मेडिकल नहीं कर सकते, या फिर कुछ भी। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपकी सैलरी इतनी होगी। मेरे सपने भाई उनसे पूरे नहीं होने वाले। तो एक तो ये भी पॉइंट हुआ, और दूसरी बात सेवा। तो सेवा के लिए क्या करें, पहले मैंने अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में ज्ञान दे दिया थोड़ा बहुत, बेसिक लाइफस्टाइल सर्वाइवल के ऊपर थोड़ी। तो उसके लिए आपको इसके लिए आपको एक पर मंथ के लिए अगर आपको 1 लाख रुपए मिले तो भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, सेवा या फिर ऐसा कुछ करना है, तो सेवा के लिए आपको पर्टिकुलर चाहिए क्या, उसके लिए भी आपको, मान लो किसी को कोई बुक्स देनी है, गरीब कोई बच्चे हैं तो आपको उसे कोई पढ़ाई के रिलेटेड कुछ देना है, फिर आप पढ़ाई को मानते हो,
या खाना देना है। अब ये तो नहीं कि हर किसी का इलाज ही आप करोगे, कुछ और भी होता है बहुत कुछ। इलाज तो वैसे भी शायद ही हो जाएगा, बट अगर मैं आपको डाउन टू अर्थ की बात करूँ, अगर कोई डॉक्टर या कुछ भी चीज अगर वो अच्छा से सब पड़ा हुआ है, और अगर वो कोई चीज फ्री में हो रही है, अगर वो फ्री में इलाज कर रहा है या मेडिसिन के सिर्फ पैसे ले रहा है या कुछ भी, तो लोग उसे ये समझेंगे कि इसमें कुछ अच्छा तरीके से नहीं होगा तभी तो वो वहां होगा। तो आप कुछ भी हो जाएंगे, अगर आप फ्री में सेवा कर रहे हैं तो वो लोगों को पचेगा नहीं, अपने पेट में कुछ भी उन लोगों को नहीं पचेगा, और वो लोग आपके पास फोकट में ही आ जाएंगे। मतलब अ, जो गरीब होंगे वो तो आएंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, ऑप्शन ही नहीं है तो इसलिए वो आएंगे। जैसे जो जिसके पास कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ ऑप्शन है उधर, तो वो उधर ऑप्शन नहीं चुनेगा, आपको कभी नहीं चुनेंगे सेवा के लिए। पर आप ये बोलोगे आपका सेवा है, कोई आए ना है तो क्या, जो भी आए उसे हम करेंगे, तो फिर भी ठीक है। लेकिन आप कोई क्लिनिक खोल के बैठे हो जिसमें आप फ्री की सबकी सेवा करें, क्लिनिक, पहले तो क्लिनिक खोलने के भी बहुत पैसे चाहिए, इससे सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं मेडिकल के उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। मतलब लाइफ में जरूर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है पैसे। लाइफ होती है सबसे जरूरी चीज लाइफ में, खुद लाइफ है, बट उस लाइफ को अच्छे से जीने के लिए आपको चाहिए पैसे। ये सिस्टम इंसानों ने बनाई है, वरना ये जानवरों में ऐसा नहीं होगा। जानवर पैदा हुए खाने के लिए, किसी भी और को मार दिया या घास फूस जो भी पड़े वो खा ली, और कुछ लाइफ पार्टनर भी फ्री में मिल गए, जो भी अच्छे हैं वो कुछ लॉयल होते हैं, कुछ कपलेबाज होते हैं। इंसानों में भी कपलेबाज बहुत होते हैं, चीटर जिसे कहते हैं, इंसानों भी होते हैं जानवरों भी होते हैं, लेकिन उन चीजों को कायदे बायदे नहीं होते। यहाँ पे हमने कायदे कानून, इसी वजह से हम इंसान है, और इन्हीं चीजों को हमने ये और उन सबको कुछ बांधता नहीं है। वो लोग अगर कुछ देखना चाहते हैं तो वो लोग चल नहीं कर पड़ते अपने सफर में। तो आपने देखा कि जैसे गुजरात में काफी सारे पक्षी आते हैं जब ये समर का टाइम होता है। समर ही कहते हैं शायद सर्दियों को, पता नहीं, मेरी अंग्रेजी खराब है भाई क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ। तो आते हैं पक्षी तो वो लोग इजीली आ सकते हैं, लेकिन इंसान को कहीं जाना होता है, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पैसे चाहिए, पेट्रोल गाड़ी चाहिए या टिकट चाहिए। तो ये सारी चीजें इंसानों ने क्रिएट की है, तो आपको भोगनी तो पड़ेगी। आपको अगर मान लो मैं भी गुजरात में हूँ, गुजरात की एक सबसे अगर कोई प्रकृति देखने वाली चीज अगर कोई देख कैसा है, तो वो सापुतारा, जूनागढ़ और ऐसी एक दो चीजें हैं। अगर आपको मैं अगर वहीं जाना चाहना चाहूँ, उसी प्रकृति को निहारना चाहूँ, तो फ्री में तो नहीं रह सकती, पैसे चाहिए, टिकट के, कुछ कपड़े चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, इसके लिए पैसे तो चाहिए ही, कुछ भी चीज अगर आप मान ले तो ऐसे राइट। और सेवा के लिए भी आपको पैसे ही चाहिए। ये नहीं आपको डॉक्टर सेवा करनी है तो आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए, पैसे चाहिए आपको, बस पैसे। पैसे से सेवा कभी नहीं मिलती। आई नो फ्रीडम इज फ्रीडम आपको चाहिए होता है, आजादी, कहीं भी जाना बाना, अच्छे से लाइफ स्टाइल जीना, जिसे फ्रीडम कहते हैं। जब भी मैंने अपनी अच्छी लाइफस्टाइल की बात की ना, उसे फ्रीडम कहते हैं। और फ्रीडम के लिए अगर आपको अच्छे से चलाना है तो मनी इज टूल ऑफ फ्रीडम। अगर फ्रीडम कोई लॉक है और कोई खोलना है तो उसकी चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसे। तो इसका जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बने पैसे के लिए। तो फर्स्ट ये वाई मैं फ्री हुआ कि आखिर डॉक्टर नहीं तो क्यों नहीं। जैन की इसमें इतना सारा पढ़ने के बाद काफी सारे रिस्क है, और इतना ज्यादा मुझे अर्ली एज में भाई सक्सेस चाहिए, और अर्ली एज में फ्रीडम चाहिए, इतना ज्यादा पढ़ने के बाद। और ऊपर से डॉक्टर लोग फंस जाते हैं अपने काम में, वो लोग फ्री नहीं हो पाते। वो लोग क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट की कभी भी आ सकती है, तो मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट उसके बावजूद भी ये उसकी डार्क साइड है, क्योंकि मैं उनकी तैयारी कर रही थी तो काफी कुछ पता चला मुझे। तो वो लोग कोई वायरस आ गया तो वो लोग उसमें बिजी है, फिर और त्योहार आ गया वो भी उसमें ही, वो अपने काम में रहते हैं। कुछ अगर कहीं जाना चाहें तो उनको बहुत ही कम छुट्टी मिलती होगी, या फिर वो अगर कहीं जगह जाना चाहते हैं, कोई इवेंट है या किसी भी जगह, वो इजीली नहीं जा पाते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ होता नहीं, मुझे भी नहीं पता, पर मैं इमेजिन कर रही हूँ या फिर ऐसे ही बता रही हूँ कुछ होता गया तो। मतलब उनके पास फ्रीडम नहीं है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, राइट। तो एक यही भी हो जाए, और मुझे ऐसी लेक्चर नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ है। मैं ठीक से आपको बता नहीं पा रही मैं क्या बोलना चाहती, बट फिर भी आप समझ लीजिए कि मेरा भाई रास्ता उधर नहीं है। आखिर क्यों डॉक्टर नहीं, आखिर मैं डॉक्टर बनना ही क्यों चाहती थी, पहले तो ये सवाल पूछो ना अपने आप से, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो।
मैं पैसे, अच्छी लाइफस्टाइल, समाज में वैल्यू और फिर पेरेंट्स को जो उन्होंने आज तक मेरे लिए जो बलिदान किए, प्यार नहीं बट बलिदान, उन लोगों ने मुझे पढ़ाया है, खिलाया पिलाया है, वही चीजें, या किसी जैसी लाइफस्टाइल, या उन लोगों ने सेक्रीफाइस किए वो, और सेवा। 5 पिलर मान लो कि मेरे लाइफ के। फैमिली, समाज में रिस्पेक्ट, समाज तो सीता जैसी नारी भी यहाँ बदनाम हुई तो समाज को तो मारो गोली। देन रिस्पेक्ट ऐसी चीज है कि आप छोड़ दो, आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी आप खुद ही करो, आप ही आपके सबका सब कुछ हो, तो आप ही मतलब आपका सब कुछ हो, तो समाज को छोड़ो, 4 लोग चांदे जैसा कुछ होता है ना, वो सब छोड़ो, आप अपनी तरीके से अपनी बेहतर लाइफ जिए। समाज तो गोली मार दी उसे हमने। देन फैमिली को अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल दे पाए, इसके लिए आपको पैसे चाहिए, डॉक्टर बनानी है, और पैसे तो आपको किसी अदर जॉब भी होती है मार्केट में, सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, तो सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम से ही कुछ नहीं होता गवर्नमेंट जॉब से, बहुत सारी और भी जॉब्स है, और कुछ और भी चीजें है जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं गलत रास्ता के बारे में बात नहीं करेगी वैसे अभी यहाँ पे, देन बिजनेस के बारे में बात करें, या स्टार्टअप, या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें मनी, या कोई भी अदर जॉब होती है उससे रिलेटेड। आपको अच्छे इन्वेस्ट करते हैं, फिटनेस के लिए आपको चाहिए जिम, और अपने आप को डिफाइन करने के लिए आपको आसपास को मार्शल आर्टिस्ट को ज्वाइन कर ले। आप अपने आप को माइंड फ्रीडम, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो क्या होते हैं, बॉडी जिससे आपको फिटनेस चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, जिम और मार्शल आर्ट जो मैंने बताया, आप अपने आप को बचा पाए। माइंड, फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, या योगा वोगा कुछ कर सकते हैं। और दूसरी जो पैसे, जैसे आप जैसे अपनी लाइफ स्टाइल सुधार पाए, उसके लिए तो पैसे ही चाहिए, जो पैसों के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से, दूसरों को परेशान करने वाली चीज नहीं। एंड और क्या था टॉपिक में, पर फैमिली को अच्छी लाइफ चाहिए, फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल क्या, आपको पैसे चाहिए, राइट। एंड 2-3 चीजें तो फ्रीडम वाली हो गई, यहाँ पे 2 चीज और थी, डॉक्टर बनना था, क्यों बनना था, ये उसका भाई था, उनने उसे तो मतलब सेवा करनी थी, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, मतलब जो भी चीज चाहिए उसके लिए मुझे पैसे ही चाहिए। लेम्बोर्गिनी चाहिए, मनी। टॉमबॉय जैसे कपड़े चाहिए, मनी। गेम खेलनी है, आराम करना है, कहीं जगह घूमने जाना है, मुझे फोटोग्राफी करनी है, या घूमना है, नेचर को देखना है, समुद्र पसंद है, पहाड़ भी, नदी भी, प्रकृति बने हर चीज, जानवर भी, पैसे चाहिए सबके लिए। ओके, ये मेरे वाइफ है। डॉक्टर में भाई कितना सारा टाइम टेंशन होता है इसमें, इसी वजह से, और इसमें कितना सारा कंपटीशन होता है, और आगे जाके इसमें बेरोजगारी है, आपको नहीं पता। अब वैसे मैं तो इधर ही है। और एक और फिगर भी मेरे काफी वीडियो मिली, तो कुछ चाइना में जो चीज है, जिस रेडियोलॉजी जैसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता, बट अब सर्च करना है, ऐसा नहीं सकता क्या मेडिकल के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, एआई टूल से सर्च करना, कि एआई को अगर एडवांस हो गया थोड़ा बहुत और एडवांस 5-10 साल बाद, जब आप अभी का मत देखो, अगर आप कोई स्किल या कोई भी चीज के ऊपर आप देख रहे हो डिग्री डिग्री, तो मेडिकल के लिए क्या चाहिए, 5-5.5 साल यार, राइट। और 2-3 साल ब्रेक, એટલે आप 7-8 साल मान लो, तो आप किसी भी उसमें पूछिए कि इस डिग्री अगर मैं करूँ तो उसके 7-8 साल बाद क्या वैल्यू होगी, क्योंकि उस टाइम पर ही आपको एक्सपीरियंस थोड़ा मिल गया होगा 2-3 साल का, और तभी आप एक्चुअल गेम में होते हुए कमाने वाले या कुछ करने वाले। बाकी सब तो आप सीख रहे हैं ना, लर्निंग फेज को कुछ फेज नहीं बोला जाता, लर्निंग फेज को सिर्फ लर्निंग बोला जाता है। यहाँ पे आपका मिशन स्टार्ट होगा, ये सब मिशन है, और यहाँ पे आपका जंग होगी, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग की तैयारी हो रही है, यहाँ पे आपकी जंग होगी 7-8 साल बाद। तो आप किसी भी एआई टूल से पूछे कि अगर मैं इस जॉब में आगे जाना चाहूँ, तो 5-6 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या डिमांड होगी, क्या पैसे होंगे, क्या सैलरी होगी, क्या होगा सब कुछ, इस तरह का आप पूछे उनसे, तो आपको उनसे आंसर मिलेंगे। तो आप अभी का मत देखिए, अगर आप कोई जॉब या डिग्री के बारे में सोच रहे हैं, आप जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद 1-2 साल के आप एक्सपीरियंस भी मान ले, उसके बाद आप देखिए कि उसकी क्या डिमांड होगी। किसी भी एआई टूल से पूछ सकते हैं, जैसे कि परप्लेक्सिटी है या चैट जीपीटी है, गूगल से पूछेंगे तो गूगल जो अच्छा आंसर दे रहा है, बट फिर भी एआई टूल से अगर आप पूछेंगे तो उससे आप अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे। मेन जो, और डीपसीक भी है, मैं इन 3 एआई टूल का यूज करते हैं, तो इसका बारे में आपको रिकमेंडेशन है तो मेरे मन में तो। ओके, तो और उससे मैंने पूछा, तो मेडिकल में जो भी एआई का यूज करके मेडिकल को जो यूज करेंगे ना, उसकी डिमांड होगी।
क्योंकि भाई इजी पड़ेगा। एंड आप चाइना में, मुझे वो वीडियो बहुत लगी, तो उसमें ना चाइना में कुछ रेडियोलॉजिस्ट है जिन्होंने वो कुछ सीखने में पूरे 30 साल लगाए थे, कुछ मतलब एक्सरे से वो कुछ कर रहे थे। उन्होंने उस वो सीखने में 30 साल लगाए थे, पर एआई से आने से वो बात, एआई उसे सिर्फ 5 6 सेकंड में कर दे रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट। मतलब उन अंकल की तो जॉब गई, उन्होंने इतने साल 30 40 में दिए। अब उनका मतलब 15 साल के बाद आप किसी भी एग्जाम में पढ़ेंगे, 20 25 साल के बाद आप कर लेंगे, उसके बाद आप एक्सीडेंट एक्सीडेंट मतलब, वो अंकल कुछ बूढ़े लग रहे थे, मे भी 40 साल के आसपास वो लग रहे होंगे, बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं, मतलब मीडियम अडल एज के लग रहे थे 40 साल के बाद। उसके बाद क्या लगता है उनके अंदर इतनी एनर्जी और इतना सदा करो बेटे, अभी उसके दिमाग में जो कुछ चीजें नई चीजें में फील्ड में जा पाए और सीख पाए, नहीं राइट, उनके पास टाइम भी नहीं है इतना सदा। तो वो तो मतलब फिटनेस हो गई राइट। और आपकी, और मैं एक चीज आपको पता है, युवा एज जो है, युवा मतलब कि 16 से 25 साल के ह्यूमन इंसान, जेंडर को मैं कभी भी अलग नहीं देखती, मेरे लिए ये दोनों सिर्फ अलग अलग जेंडर ही है। इन लोगों ने बताइए मेल है या फीमेल है, जानवरों को हम क्या जाते हैं, जानवर ही है, कोई अगर कुत्ता है तो हम उसे कुत्ता ही कहते हैं ना, हो जाए फीमेल हो या मेल, डॉगी इज डॉगी राइट। बट इंसानों ने ऐसा नहीं किया, अपने लिए उन्होंने मेल है ऊंचा बना रहे हैं, फीमेल को थोड़ा बहुत कि उनको घर के काम बाम ऐसा कुछ है, या उनको सिर्फ अपने फैमिली के ऊपर अपने ऊपर है कि कुछ भी चाहिए वो नहीं कर सकते, वो जो भी कमाते वो फैमिली को ही देना, इनको सिर्फ फैमिली को अपने कुर्बान जान देना। मैं इन चीजों के खिलाफ, मेरे इंसान सिर्फ इंसान है, जेंडर को मैं इन चीजों के ऊपर जान नहीं देती। और तो मतलब आपको, आप अभी अगर आप 15 से 16 25 साल के बीच में है, तो अभी आपके पास आपकी फिजिकली कंडीशन आपकी एकदम मतलब मस्त होगी राइट। नहीं मतलब मैं तो फिट, मैं खुद अभी ढूंढ रही हूँ काफी टाइप से, ध्यान नहीं दिया था और कुछ कुछ ऐसे जैसे कुछ बना से ना खा लिया था, तो उस वजह से मैं काफी मोटी, अब तो मेरे भी काफी वेट कम हो गया है, पर अभी कर रही हूँ काफी वेट कम। तो आपकी अभी आप इस उम्र में है, तो आप अभी कुछ भी सीख सकते हैं, आपका दिमाग भी अगर आप अभी विकसित हो रहे हैं, तो आप अपना दिमाग को भी सही तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या आप कुछ भी सीख सकते हैं इस चीजों में। तो कुछ भी अगर आप चाहे वो बन सकते हो, कैपेबिलिटी तक आप पहुंच सकते हो, अपने हायर पीक वर्जन तक अगर आप चाहे तो। अगर आप पर और सबसे ज्यादा ये युवा किस देश में आपको पता है? इंडिया में। इंडिया में बहुत ज्यादा पब्लिक है, और उसमें से ज्यादा पब्लिक युवाओं की है, यानी कि जेंजिस है ज्यादा है इंडिया में। आज के टाइम पर युवा कौन है? जेंजी है, जो कि 2000 से पहले पहले और 2009 तक या 13 से 10 तक लगभग जो बोर्न थे उनको जेंजी कहते हैं। और वही लोग आज के टाइम पर वो यंग यंग लोग जो थे ना, यंग यूथ, वो ये है जेंजी। और हमारे जेंजी क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटेटिव एग्जाम छोड़ कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका दिमाग बहुत ज्यादा गर्म है, उनको नहीं पता उनको क्या करना है, लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारे एजुकेशन समझाता ही नहीं, जैसा कि मेरा ही देख लो, मुझे बहुत कुछ बोलना है लेकिन मैं अपने आप को बयां ही नहीं कर पा रहा आपके सामने। मुझे नहीं पता कि अपनी फीलिंग्स अपने आप को कैसे बयां करूं दूसरों के सामने। हमेशा मैं पूरा जीवन दूसरों को खुश करने में चला गया, दूसरों की खुशी के लिए अपनी कुछ चीजों को त्याग करने में चला गया। अब तक का जो भी मैं अभी 17 साल कम्प्लीट हो गई, मैं तो अब 18 चल रहा है, तो मुझे अपने आप को बयां करना नहीं आता। मेरे पास बांसुरी है, मैं कृष्ण को देख रही थी महाभारत में, तो इन वजह से, और मैंने इस वजह से मैं बांसुरी ले ली थी, पर मुझसे नहीं हुई, पर मैंने यूट्यूब से सीखी, तो मैं सारेगामापा और एक कुछ नॉर्मल एक कुछ मूवी का, वो लिटिल कृष्ण करके एक मूवी आती थी ना, उसका सॉन्ग है ना, बहुत ही मस्त जो वो है, वो मैं बजा बजा सकती हूँ। तो पर वो बांसुरी की पड़ी, क्योंकि मैं एग्जाम में ना पढ़ाई हो पा रही थी, ना ही मैं अपने आप को जान पा रही थी। को वॉइस चली गई सॉरी, कुछ हो नहीं गया ना, वो सारी उधर जो भी हो, मैं कहीं बोल रही हूँ कि हो रहा है। तो हमारा सारा टाइम इसमें गया है, और युवा क्या कर रहे हैं? युवा ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है हमारी,
5 से 6 साल ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ सकते हैं इस चीज़ में। युवा लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर वो उलझे रहेंगे तो क्या जीवन में क्या खास करेंगे? वो भी 9 टू 5 या कुछ एक बहुत ही सिस्टमैटिक वाला से कुछ कोई मास्टरमाइंड है, उन्होंने ये पूरा ट्रैप बनाया हुआ है। आप एग्ज़ाम में अगर आप पढ़ गए, पहले आपको एग्ज़ाम में ही रहने दिया जाएगा और आपको उस पेपर से जज किया जाएगा, इंसान अलग है। थोबड़ा हर किसी का अलग है, चेहरा, आँखें अलग है, फिंगरप्रिंट अलग है और सोच अलग है, दिमाग अलग है, किडनी भी अलग-अलग है, हर किसी के पास अपनी अलग-अलग, ब्लड ग्रुप भी अलग है, फैमिली अलग है और वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अलग-अलग है और उसकी नीड और व्हाय भी अलग-अलग है, पर्पस भी अलग-अलग है। हैं? सिर्फ एक उनकी स्किल भी अलग-अलग है, उनको उनमें इंटरेस्ट भी अलग-अलग है, राइट? लेकिन फिर भी एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, किसी भी एक चीज़ के ऊपर सभी को जज करता है। सभी जितने भी और आपका मैं बायोलॉजी की अगर बात करूँ तो बायोलॉजी में ना जितनी ज़्यादा अलग चीज़ें हो ना, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। क्योंकि अगर कोई वायरस आ गया, अगर सभी एक जैसे ही हुए ना सभी की बनावट, तो एक वायरस आ गया अगर वो एक को डैमेज करेंगे ना एक वायरस, क्योंकि सारे एक जैसे तो सारों को खत्म कर देगा। लेकिन जितने अलग-अलग होते हैं ना, जितनी भिन्नता उसमें कोई भी अगर वायरस या कोई भी खतरा आए तो ये लोग उनको झेल लेंगे। काफ़ी सारे मर जाएँगे लेकिन काफ़ी सारे सर्वाइव करेंगे। और वो 80-20 जो भी बचे होंगे वो भी आगे जाके उन जनरेशन का निर्माण कर देंगे। जैसे कि पहले बोल दूँ तो कुछ पहले 65 या उसके साल में आप अपने पेरेंट्स के यहाँ पर देखना हाथ पर कुछ गोल-गोल निशान होगा। वो निशान है कुछ एक वैक्सीन का। ये रील में आई थी। शॉर्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन जो होती है ना फैक्ट उसमें ये वीडियो आई थी। एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताया मुझे। यहाँ पे वो आई थी, तो आप वहाँ पे देखना उन चीज़ों के ना कुछ यहाँ पे एक कुछ होगा, क्योंकि पहले हो गए 80 से पहले जो कि बोर्न होंगे, ये वैक्सीन का निशान है। कुछ उन लोगों के टाइम पे कुछ एक वायरस आया था, जिसने काफ़ी सारी आबादी खत्म कर दी थी दुनिया की। ये भी ऐसे चाइना से ही शायद रिलीज़ हुआ था, कुछ वीडियो में तो ऐसा ही बताया था। तो उस वायरस की वज़ह से काफ़ी सारे जो भी फिर भी कुछ लोग सर्वाइव कर पाए, वैक्सीन बन गई और उन लोगों को यहाँ पे लगा दी। और 20 या 30% ही जनरेशन बची थी, इंसानियत बची थी, बाकी सारे लोग मर गए थे। उन टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी और मेडिकल साइंस भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं था, तो बहुत सारे लोगों की जान गई थी, कोविड-19 से भी ज़्यादा। मतलब कोविड-19 में ज़्यादा गई थी क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग थे, इसमें कम लोग थे, उसमें भी 80-20 या बहुत सारे मर गए थे। जिसमें ज़्यादा लोग थे, उसमें भी वो मर गए। तो आप देखिए कि वो फिर 20 बचे, उन 20 ने अपना प्रोसेस अभी छक्के को जगाया और देखिए आज से क्या-क्या हाल है ना? और फिर लॉकडाउन में भी काफ़ी सारे लोग की डेथ हुई थी, बहुत सारों की। तो उसके बाद भी देखिए आज भी कितनी सारी पॉपुलेशन है, कितने करोड़ों पता नहीं कितने करोड़ों लोग मर गए थे कोविड-19 के दौरान, इन वायरस के दौरान। फिर भी आज पॉपुलेशन देखो कितनी ज़्यादा है, लोग हैं, बचे हैं, सर्वाइव कर पाए हैं। आई फ्लू बीच में फैला था, मुझे आई फ्लू नहीं हुआ था, ना ही कोविड-19 हुआ था और कुछ और भी मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी और ना ही तो वो कुछ हल्दी वाला ट्रेंड बीच में था वो मैंने किया था। मेरे फीड में वो काफ़ी खराब आ रहा था पर फिर भी मैंने वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। भाई मैं अलग हूँ सबसे, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद छपरीबाज़ी चीज़ें, इतनी फालतूबाज़ी चीज़ें, मुझे सिर्फ़ वो पसंद है जो मुझे पसंद है, इतनी इतनी चीज़ें मुझे पसंद है। तो मैं अलग हूँ भाई और मैं अलग हूँ इसीलिए और इंसान का अलग होना ही उनकी इंसानियत का अलग होना ही उनका अस्तित्व है। इंसानियत ही